आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके तमाम मामलात जो हैं वो ठीक चल रहे होंगे। तो आज हमने जो है वो तो चले शुरू करते हैं। आज हमने स्टडी करना है लेक्चर नंबर 52। लेक्चर नंबर 52 और इसमें आज हमने मैकेनिक्स 2 का आप समझ लें कि ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी सेकंड लास्ट चैप्टर नहीं है, सेकंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद होपफुली आपका कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने जो है लास्ट टाइम जो है वो E=mc² जो है उसको प्रूव किया था। तो आज हमने जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है उसका रिलेशन प्रूव करना है। लॉरेंस इनवेरिएंट एनर्जी, आज हमने जो है लॉरेंस इनवेरिएंट रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी से कहते हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी। इसका रिलेशन जो है वो हमने आज प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, according to Einstein mass energy relation, जो आइंस्टाइन का हमारे पास मास एनर्जी रिलेशन है वो क्या है? वो E=mc² के बराबर है। और ये कल हमने प्रूव किया था। इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि एनर्जी जो है, मास जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम 1 किलोग्राम मास को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो हम बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं, सिर्फ 1 किलोग्राम मास जो है। लेकिन हम जब भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो सारे का सारा मास हमारे से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, उसकी एक बहुत थोड़ी मकदार जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, क्योंकि हम अभी हमारे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं है कि हम मास को कम्प्लीटली जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो हम मास का कुछ पोर्शन ही एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हमने कभी ये चीज़ हासिल कर ली, हमें ये टेक्नोलॉजी हासिल होगी कि हम कंप्लीटली मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ, तो फिर एनर्जी के सारे क्राइसिस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। खैर ये तो एक अलग बहस है, लेकिन हमने यहाँ पर ये हमारे पास रिलेशन है तो इसके अंदर m जो है हमारे पास, ये रिलेटिविस्टिक मास है, ये m0 1 - v²/c² अंडर रूट के बराबर है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें तो E मेरे पास क्या आ जाएगा? m0 c² 1 - v²c² अंडर रूट। डिस्टेंस ये चीज़ जो है ये बन जाएगी, ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी। अब आप स्क्वायर करें बोथ साइड को, स्क्वायर द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की दोनों साइड्स जो हैं इनका आप जो है वो स्क्वायर लें। तो आप जब बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E², ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा E² = m0² C4 1 - v² / c²।
अब आप एक सी उठा के इधर ले हैं तो ये हो जाएगा ई स्केयर ओवर सी स्केयर एम नॉट स्केयर सी स्केयर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गया। अब हमें मोमेंटम जो है वो चाहिए यहाँ पर, तो बाय रिलेटिविस्टिक मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, ये हमारे पास रिलेशन होता है। इसको मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो P इज इक्वल टू m की वैल्यू भी यहाँ पर रखें, m नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट, और ये v आ गया। अब इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करें, स्क्वायर द इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स के ऊपर इस इक्वेशन का स्क्वायर भी आप करें तो हमारे पास जो है वो क्या चीज़ बन जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं यहाँ से हम। तो ये हमारे पास बन जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं कि दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ गई। अब आप सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 में से 1 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से एम नॉट स्क्वायर को कॉमन निकालें तो अंदर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको रीअरेंज कर लें। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कैसे करेंगे कि हमारे पास जो एम नॉट स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, एक्चुअली दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बल्कि हम ये करते हैं कि यहाँ से इसको सी स्क्वायर को जो है इधर से ही सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पी स्क्वायर, सी स्क्वायर लें यहाँ से एलसीएम, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और ऊपर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया और सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब आप मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन को सी स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई
complete equation by c स्क्वायर। सी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको हम लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। We can write it like that, e square p square c square plus m naught square c4। ये हमारे पास रिलेशन जो है वो बन गया। तो व्हाट इज दिस रिलेशन? दिस इज द रिलेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक एनर्जी। ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी का रिलेशन जो है वो आ गया। और इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं इस रिलेशन को कि इसका अगर अंडर रूट हम ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी। ये द अबव इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक एनर्जी। दिस अबव equation is known as the equation of relativistic energy। ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है this energy remain same in both inertial frames S and S prime। और ये एनर्जी जो है वो दोनों इनर्शियल फ्रेम S और S प्राइम में सेम रहती है। यानी कि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई प्राइम का स्क्वायर माइनस पी प्राइम का स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर। तो एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है ये फ्रेम एस के अंदर एनर्जी है और ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ई प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर ये फ्रेम एस प्राइम के अंदर एनर्जी है। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट इन बोथ या इट रिमेन्स इनवेरिएंट इन बोथ फ्रेम्स एस एंड एस प्राइम। सो the relativistic energy remains constant or invariant in frame S and S prime। तो ये कांस्टेंट या इनवेरिएंट रहती है फ्रेम्स एस और एस प्राइम के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है रिलेटिविस्टिक एनर्जी का और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। एग्ज़ाम में भी ये अक्सर आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंदर ही एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। ये रिलेटिविस्टिक आपको पता है कि वो चीज़ें हैं जो स्पीड ऑफ लाइट या लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही होती हैं। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो है न्यूटन सेकंड लॉ जो है न्यूटन सेकंड लॉ in terms of
मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वो क्या होता है, एफ डी पी ओवर डी टी। लेकिन ये सेकंड लॉ जो न्यूटन का है ये इनवेरिएंट नहीं रहता इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। द न्यूटन सेकंड लॉ in terms of momentum does not remain invariant। ये इनवेरिएंट नहीं, कांस्टेंट नहीं रहता, इसमें चेंज आती है। इनवेरिएंट इन relativistic मैकेनिक्स। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ये इनवेरिएंट या कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज होता है। तो लिहाजा फिर हमें क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशन जो है वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है उसी को ही स्टडी कर रहे हैं। ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ही है ना कि जिसके अंदर बॉडीज़ जो है वो स्पीड ऑफ लाइट या लेस देन स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो मूव कर रही हैं। तो सो हमारे पास p कितना है, वो एम वी के बराबर है, और हमारे पास m कितना होता है, वो m नॉट 1 माइनस वी स्केयर सी स्केयर अंडर रूट के बराबर होता है। यही चीज़ होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू उठा के उसके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें p वाले रिलेशन में, तो हमारे पास या वो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू एम नॉट वी 1 माइनस बी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। ये चीज़ आ जाएगी। अगर ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। ये हमारे पास जो है ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की इक्वेशन आ गई। अगर इफ v ओवर c अप्रोचेस टू 0, तो फिर हमारे पास p एम नॉट वी 1 माइनस 0 का अंडर रूट आ जाएगा। तो p जो है वो एम नॉट वी के बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा मोमेंटम है, दिस इज a momentum of classical mechanics। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का है या ऑर्डिनरी मैकेनिक्स का हमारे पास मोमेंटम है, या जिसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का नाम भी देते हैं। तो इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास जो है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एम वी स्क्वायर। ये होती है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय एम नॉट, ठीक है, एम नॉट से, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसको एम नॉट लिख लें यहाँ पर 1/2 एम नॉट स्केयर वी स्केयर ओवर एम नॉट 2 एम नॉट, ये आ जाए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पी स्केयर ओवर 2 एम नॉट, क्योंकि यहाँ पर पी स्केयर जो है एम नॉट वी स्केयर के बराबर है, इसके बराबर है। तो हमारे पास फिर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है वो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमारे पास आ गया पी स्केयर और 2m इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू मास
एनर्जी इक्वेशन, हमारे पास जो मास एनर्जी इक्वेशन है वो क्या है, हमने कैलकुलेट की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। वो मास एनर्जी इक्वेशन हमारे पास E इज इक्वल टू टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। और रिलेटिविस्टिक एनर्जी हमारे पास कितनी है, E, इसको कह लें 1, और पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी 4, ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, ठीक है। तो कंपेयर करें 1 और 2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट 4 अंडर रूट टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4 और माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो है, ये क्या है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है वो निकल आया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब ये वैसे आपका कोर्स ख़त्म हो गया, आज ये कोर्स आपका ख़त्म हो गया। बस एक आर्टिकल इसमें मैंने और पढ़ाना है, वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आज आप समझें कि मैकेनिक्स का कोर्स आपका ख़त्म हो गया, सिर्फ एक आर्टिकल रह गया जो लेक्चर नंबर 53 में मैं पढ़ाऊँगा, और वो मैं पढ़ाऊँगा आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अपनी असाइनमेंट्स को जारी रखें, इस चैप्टर की असाइनमेंट जो है वो भी जमा कराएं 10 दिन, आज से 15 दिन के अंदर अंदर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।